ये लेसन का नाम है। तो हम देखें रासायनिक आबंधन क्या होता है। रासायनिक आबंधन की अगर हम बात करें, यानी जो परमाणु होते हैं या जो तत्व होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आपस में जुड़ते हैं, तो उनकी जो जुड़ाव को हम लोग बंधन कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई भी तत्व, परमाणु, अणु कुछ भी लेते हैं XYZ, तो उनके बीच क्या ऐसा फोर्स होता है कि जो उनको बांधता है। तो चूंकि ये जो हमने तत्व, परमाणु, आयन या जो भी हमने बात किया, उनको जो फोर्सली जो बांधता है वो आबंधन होता है। और चूंकि वो रसायन हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रासायनिक आबंधन। अब इसके बाद अगर हम आणविक संरचना की बात करें, तो जब हम तत्व या परमाणु या अणु को कोई भी अगर हम लेते हैं, अगर फोर्सली उसको हम बांधते हैं तो वो हमारा क्या होता है, अणु होता है। और उसकी जब हम संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं आणविक संरचना करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं डिटेल में इसका। तो अगर हम बात करें तत्व, तो तत्व क्या होता है, तत्व किसी भी परमाणु का शुद्धतम रूप जो होता है उसको हम तत्व कहते हैं। तत्व जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, मतलब ये जो हमने लिखा है ये सब क्या है, अगर हम इन सबका शुद्धतम रूप लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, अब यही चीजें जब आपस में फोर्स के द्वारा, मतलब एक टाइप का जो इनके बीच आकर्षण बल होता है उसके द्वारा जब ये जुड़ते हैं तो वहां पर ये जब बनते हैं, जैसे हमने कहा H2, तो इसका मतलब इसमें आपका दो परमाणु है। कौन सा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, H2 देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, H परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बना दिया, अणु बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अणु हो गया। अब दूसरा देखें Cl2 है, तो इसमें भी एक तत्व दूसरा तत्व यानी Cl से जुड़ा है, किसके द्वारा जुड़ा है, बांध के द्वारा जुड़ा है। तो इसको हम कहेंगे रासायनिक आबंधन से ये हाइड्रोजन, ये जो बांध है दो क्लोरीन परमाणु आपस में जुड़े। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना ये है कि यहाँ पे हम Cl जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम H2 जोड़ रहे हैं। जब इस तरीके का आपका परमाणु होता है तो उसको हम कहते हैं द्विपरमाणु। क्या कहते हैं, द्विपरमाणु, यानी एक परमाणु हाइड्रोजन एक परमाणु हाइड्रोजन दोनों मिलकर के द्विपरमाणु हो गया। तो यहाँ पर Cl की बात करें तो यहाँ पर भी आपका दो परमाणु है, तो इसको द्विपरमाणु कहेंगे। अब अगर मान लीजिए ये दोनों समान है तो इसको समपरमाणु कहेंगे, समद्विपरमाणु कहेंगे। और अगर यही मान लीजिए CO हो जाता है तो यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसमें आपका दोनों तत्व दोनों परमाणु क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसको आप कहेंगे विषम द्विपरमाणु। क्या कहेंगे, विषम द्विपरमाणु। ठीक है, आगे बात करें रासायनिक आबंधन के सिद्धांत। तो रासायनिक आबंधन के सिद्धांत में हमारा दो सिद्धांत है। पहला है रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और दूसरा है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो अगर हम रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें हमारे दो साइंटिस्ट हैं, दो वैज्ञानिक हैं, जिसमें पहला कौशल है और दूसरे जो है लुईस हैं। तो कौशल और लुईस ये दोनों साइंटिस्ट, ये दोनों वैज्ञानिक 1916 ईस्वी में कैसे कोई परमाणु या कोई तत्व कोई भी अणु का निर्माण कर रहा है तो उसमें जो आबंध बन रहा है उस चीज की व्याख्या किए। कौन, कौशल और लुईस, किस सन में, 1916 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में जो कौशल और लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया है रासायनिक आबंधन के लिए, वो सिद्धांत क्या है अगर उसकी बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया किसका, लिथियम का, क्या होता है 1s2 2s1। इसके बाद अगर हम यहीं पे सोडियम का करें कितना होता है, 11 होता है, 1s2 2s2
2p6 और 3s1, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होते हैं, इसी को संयोजी कोष कहा गया। क्या कहा गया? संयोजी कोष। और इसका भी देखें, ये आपका क्या हो जाएगा, संयोजी कोष हो गया। ठीक है, तो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से जुड़ते हैं, या सेम परमाणु भी हो सकता है, वह सेम परमाणु भी हो सकता है। और जब वो जुड़ेंगे तो वहां पर हमारा क्या बनेगा, रासायनिक आबंध बनेगा। ये जुड़ेंगे क्यों? तो उसके लिए लुईस कॉसेल इन दोनों ने कंडीशन बताई है। कंडीशन ये बताई है कि जैसे हमारा इनर्ट गैस एलिमेंट्स होता है, अक्रिय गैस तत्व, कौन सा? अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा कौन सा है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, और उसके साथ जेनान है, और उसके बाद रेडान है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमको ये प्राप्त होता है कि इसका करें तो 1s2 हो जाएगा, नियान का करें 1s2 2s2 2p6, आर्गन का करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका करेंगे तो 4p6, इसका करेंगे 5p6, और इसका करेंगे तो 6p6। ऐसे करके हमको प्राप्त होगा। तो जब भी हम देखें बाहरी कक्षा में हमको यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन मिले, इसमें 2 और इसमें 8, इसमें भी 8, इसमें भी देखेंगे तो बाहरी कक्षा में 8, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे 8। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इनर्ट गैस एलिमेंट्स जो हैं उन सबके बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके सारे कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण ये किसी से भी शेयर नहीं करते, किसी से आबंध नहीं बनाते हैं, ना तो किसी के इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब कि ये जो है कोई भी जो है शेयरिंग वगैरह बांड वगैरह नहीं बनाते हैं। एकदम ये कह लीजिए कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनर्ट गैस के, ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। जब अस्थायी होते हैं तो इसी अस्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो शेष एलिमेंट्स हैं, यानी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 0 ग्रुप का 58 एलिमेंट्स है, वो अस्थायी यानी अक्रिय गैस तत्व है। तो ये जो अस्थायी अक्रिय गैस तत्व है, ऐसी ही संरचना प्राप्त करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वह जो है रासायनिक आबंधन बनाते हैं इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और वो रासायनिक आबंधन जो बनाते हैं वह 2 तरीके से बनाते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, स्थानांतरित करके, या तो फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। यानी यूं कह लीजिए कि वो जो है जब रासायनिक आबंध बनाते हैं तो वो पहला जो आपका आता है इसमें आयनिक आबंध या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवायलेंट के द्वारा रासायनिक आबंध बनाएंगे, और दूसरा जो बनाते हैं वो साझा करके बनाते हैं, यानी साझेदारी करके बनाते हैं। तो कैसे आबंध बनाते हैं आइए देखा जाए। तो रासायनिक आबंधन में अगर हम पहला जो है नियम देखें तो वह है संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रासायनिक आबंधन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा। तो रासायनिक आबंधन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा जो लुई और कॉसेल के द्वारा बताया गया, वह ये बताया गया कि कोई भी एलिमेंट्स रासायनिक आबंध तभी बना सकता है जब वो अस्थायी अवस्था को प्राप्त करें। यानी ऑक्टेट रूल को प्राप्त करने के लिए कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु रासायनिक आबंधन करता है। वह आबंधन में पहली पॉइंट्स आपकी आती है जो हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्टेट नियम, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल यानी जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अस्थायी तत्व कहलाते हैं, और
उन्हें हम ऑक्टेट नियम भी कहते हैं, क्योंकि उनके कोष जो होते हैं वो संपूर्ण रूप से भरे होते हैं और उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उसको हम ऑक्टेट रूल या फिर ऑक्टेट नियम कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कुछ इसके जो है एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, जो ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करते हैं, बल्कि वो डुप्लेट होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसी भी दशा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। फिर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम परमाणु भी देखा जाए तो इसके पास किसी भी दशा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। लिथियम की बात करें तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके जो है ये जो तत्व हैं ये निम्नतम इलेक्ट्रॉन को लिए रहते हैं, निम्नतम परमाणु को लिए रहते हैं, जिनके कारण ये ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तब इनको हम लोग डुप्लेट कहते हैं, डुप्लेट यानी ये हीलियम जैसी संरचना को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो रासायनिक आबंधन में पहला जो आबंध बनता है कौन सा, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध या फिर इलेक्ट्रॉनिक आबंध। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट इलेक्ट्रॉनिक आबंध। तो अगर हम आयनिक आबंध की बात करें, ये आबंध का यानी इस आबंध का निर्माण तब होता है जब आपका एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे अगर हम बात करें NaCl, किसकी बात करें, NaCl की, तो NaCl में आप क्या देख रहे हैं, सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। वहीं पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितना होती है, 7 होती है। कितना होती है, 7 होती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के 1 होते हैं और क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं। और ये जो है अपना ऑक्टेट रूल प्राप्त करने के लिए, अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए यदि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो 8 हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम भैया अगर एक छोड़ देगा तो इसकी भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर के इसके पास चला जाए तो हमको जो प्राप्त होता है 2 8 और 2 8 8 प्राप्त हो जाएगा, यानी बाहरी कक्षा में हमको 8 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होता है तो जहाँ से निकलता है वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना उसके साइन का लगेगा, प्लस का लगेगा, और जिस पर पहुंचेगा उस पर आपका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 चार्ज प्राप्त होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो जब धनायन और ऋणायन के मध्य रासायनिक आबंध मिलेगा तो इसको आप कहेंगे आयनिक आबंध या फिर इलेक्ट्रॉनिक आबंध। ठीक है, क्लियर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने ये संरचना बनाई है, आपको कोई भी परमाणु हो उसके ऊपर हम डॉट या क्रॉस लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग लुईस संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस संरचना कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा लुईस संरचना देख लेते हैं। लुईस संरचना की बात करें तो जीएन लुईस, नाम मिला जीएन लुईस। जीएन लुईस ने ये बताया कि कोई भी परमाणु हो, XYZ कोई भी परमाणु हो, उसके संयोजी कोष में, उसके संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को यदि उसी परमाणु पर हम डॉट या क्रॉस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम लुईस संरचना कहते हैं, या लुईस बिंदु या लुईस सूत्र कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा सुने, जीएन लुईस ने लुईस स्ट्रक्चर दिया, यानी लुईस संरचना सूत्र की अगर हम बात करें कि वह सरल सूत्र है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों को उस परमाणु पर डॉट या क्रॉस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहलाता है, लुईस संरचना सूत्र कहलाता है। बात करें जैसे हम कार्बन की, तो
कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1s2, 2s2 और 2p2। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसी कार्बन पर हम उसको ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको आप ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक, तो ये जो हमने संरचना बनाई है यही संरचना किसने दिया था? लेविस ने दिया था। तो लेविस ने क्या किया कि जो भी परमाणु होगा उस परमाणु पर डॉट या क्रॉस के माध्यम से यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं तो वह लुईस संरचना सूत्र कहलाती है। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने कहा CH4, L2, O2, मतलब कोई भी आप ऐसे कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। अगर मैं CH4 की बात करूं तो कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का क्या होता है? X। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुछ इस तरीके से जो संरचना बनाई गई थी किसके द्वारा? लुईस के द्वारा बनाई गई थी। तो इसको हम लोग कहते हैं लुईस संरचना सूत्र या लुईस बिंदु कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आगे और हम देखें तो हमारा N2 नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप डॉट या क्रॉस के माध्यम से दिखा दीजिए, फिर दूसरे को आप जो है ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारी संरचना हो रही है इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? लुईस संरचना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके।